पढ़ने के दिनों में ना सही, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं जूलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ गोयनका कॉलेज और पहुंचे हैं पढ़ने नहीं मेला देखने। मेला कौन सा लगा हुआ है? डिज्नीलैंड मेला। और आप लोग देख के हतप्रभ मत होइए कि इन ठंडी के दिनों में ये लोग हाफ कपड़ों में कहाँ घूम रहे हैं। ये दरअसल पुराना रिकॉर्डेड ब्लॉग है जिसे हमने आज अपलोड किया है। तो चलते हैं। ये क्या, ये तो देश की अर्थव्यवस्था की तरह देश का युवा डोल रहा था और इन्हें सहारा देने के लिए 2-4 लोग अगल बगल में खड़े थे। बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं जो कि बड़े ही खूबसूरत लाइटों की वजह से बड़े ही आकर्षक दिख रहे हैं। आगे बढ़ने पे हमें दिखता है एक छोटा सा झोपड़ी जिसे इन लोगों ने भूत बंगला का नाम दे रखा था और 50 रुपए में बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था। फिर एकांश जिद करता है कि मुझे गाड़ी पे चढ़नी है, तो गाड़ी पे चढ़ाया जाता है, लेकिन सीट बेल्ट और प्रॉपर एयर बैग ना होने की वजह से वो बैठने से इनकार करता है। जगह जगह सुई से लेकर जहाज तक बेचने की कोशिश कर रही थी, बुलबुले उड़ रहे थे। उसके बाद एकांश लग जाता है गाड़ियों की नंबर की काउंटिंग में, 1 2 3 4 5, उसके बाद आता है 6, लेकिन 6 के बाद वो देखने जाता है 7, तो 7 रहता नहीं, 1 रहता है। जहाँ वो परेशान हो जाता है कि 6 के बाद तो 7 आता है, मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया है, यहाँ 6 के बाद 1 कैसे आ गया। जगह जगह बुलबुले उड़वाए जा रहे थे, गाड़ियाँ पब्लिक पैलेस में दौड़वाई जा रही थी, सेल्फी की लाइटें लगवाई गई थी ताकि आप अगर रील के शौकीन है तो आप रील बना के भी अपना यहाँ से अपलोड करके फेमस हो सकते हैं। उसके बाद मेरे ट्रेनी पायलट एकांश की इच्छा होती है एक उड़ान भरने की, और वहाँ पे 6 विमानें पार्किंग में लगी हुई होती है जिस पे बैठने के लिए एकांश जिद करता है, लेकिन ये बहुत तेज़ उड़ती है और इस पे प्रॉपर सुरक्षा मानक नहीं होने की वजह से सुप्रिया मेरे से पूछने आती है, फिर मैं मना कर देता हूँ। आगे बढ़ने पे हमें दिखता है कि यहाँ बोटिंग का भी पूरा प्रबंध किया गया है। छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी बोट मंगाई गई है ताकि वो आके इसमें तैर सके। ग्रोसरी किचन का सारा सामान यहाँ बिक रहा था। अचार के भाव मालूम करने पे मुझे पता चलता है कि अचार जो मैं बाहर से खरीद के लाता हूँ उसे डबल कीमत पे यहाँ बेचा जा रहा है, तो मैं मना कर देता हूँ। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, काश कि हमें भी यहाँ अलाउ होता। बच्चों को रुला के माँ बाप के जेब से पैसे निकलवाने का उत्तम प्रबंध था। यहाँ पे देखा जा सकता है कि सब जगह पे जुओं की भरमार थी। जुआ मतलब जुआ खेलने वाला जुआ, जू वाली नहीं जुआ। सब जगह इकबाल भाई के काउंटर लगे हुए थे जो कि लोग अपने अपनी किस्मत को आजमा रहे थे कि 2 डाल के 200 निकालो, लेकिन उन्हें नहीं पता इकबाल भाई का ट्रिक, तब हंस रहे थे। मनोरंजन ही मनोरंजन था चारों तरफ। आगे आप देखेंगे तो चम्मच से लेके फुटबॉल से लेके आपको कड़ी तक खेलने का एकदम प्रबंध किया गया था। आगे बढ़ने पे किचन की पूरी सामग्री हमें दिखती है जिसमें कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो बस देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं बरेली के बाजार में, जहाँ झुमका गिरा हुआ नहीं था, लटका हुआ था। सोने चांदी के अलावा हीरो के झुमकों की भरमार थी। लोग देख देख के आकर्षित हो रहे थे। लोग मतलब कि स्त्रियां, और लंबी भीड़ें लगी हुई थी उन सब काउंटरों पे जहाँ पे झुमके लटके हुए थे। कुछ एंटीक सामानें भी लगी हुई थी। सच्ची बताओ तो वही मुझे पसंद आ रहे थे, क्योंकि बाकी सब कुछ भी काम का नहीं था। बढ़ने पे ये क्या, ये दुकानदार के पास ग्राहक नहीं तो ये अपने ही बॉल से खेले जा रहा था, बड़ी अश्लील तरीके से खेल रहा था, जिसे देख के बड़ी हैरानी हुई। इधर फिर आ गया निशाने लगाने की बारी। सब पैसे दे के निशानेबाज बन रहे थे और इधर हमारी मोहतरमा, ओ माय गॉड। हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको पुण्य होंगे। आगे बढ़ने पे हमें दिखता है कपड़ों का बाजार, जहाँ कुछ नाइटी सूट लटके हुए थे। ये क्या, दिल्ली से चल के लाल किला और आगरा से चल के ताजमहल भी यहाँ आए हुए थे। आगे कुछ फर्नीचर की भी सामानें हमें दिख, और इस तरह हम 2 घंटे 200 रुपये बर्बाद करके घर की ओर चल पड़े।